जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, जो कि दृष्टि प्रकाशन का है। आप सभी को पता है परीक्षा जो है मित्र ये नज़दीक है, तो प्रैक्टिस सेट जो है ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसी को देखते हुए हमारे चैनल पर 3-4 प्रैक्टिस डेली चलाए जाते हैं, तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है मित्र, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहती है। आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वे क्लास को लाइक कर देंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। सभी भाई बहन सोच समझ कर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र बताएंगे, कोई भी भाई बहन इसमें गलती नहीं करेगा। क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ जो होता है ये मृतकों का टीला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो है ये कहाँ दिया था, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को तो ये याद ही होगा कि गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रवचन कहाँ दिया, तो अभी आपने कहा कि सारनाथ में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं सारनाथ में, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि बिंबिसार जो है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये बुद्ध के समकालीन था, जो कि एक हर्यक वंश का राजा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक किस राजवंश के राजा थे। अशोक जो है ये किस राजवंश के राजा थे, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रही हो, मौर्य वंश से हैं, बिल्कुल सही बता रही है। अशोक जो है ये किस राजवंश के राजा थे, मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किससे हराया था। यानी आपसे पूछ रहा है मोहम्मद गौरी ने किसी को हराया था, यह आपसे पूछ रहा है। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा, या किसे हराया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। आप सभी जानते हैं कि चंदावर का युद्ध जो है ये किनके मध्य हुआ, तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जो है मित्र ये विजय हुई, जबकि पराजय किसकी हुई, जयचंद की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि चंदावर का युद्ध जो है ये किस सन में हुआ, तो ये भी याद रखना मित्र 1194 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य हुआ था, जिसमें जयचंद की जो है यह पराजय हुई थी या हार हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर बताना है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो है ये कहाँ हुआ था, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, पहला सत्याग्रह जो है ये कहाँ हुआ था, बिल्कुल सही बता रही हूँ, चंपारण में। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। कोई भी मित्र ये मत समझना कि एक हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी।
बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना जो है ये किस सन में हुई थी, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे खान अब्दुल गफ्फर खान, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ। नमक सत्याग्रह जो है ये किस सन में प्रारंभ हुआ, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, 12 मार्च कब हुआ था मित्र, 12 मार्च 1930 को, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था, यह आपसे पूछ रहा है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास यानी CR दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। अगर आप लोग चाहते हैं कि दृष्टि प्रकाशन में जितने भी मॉडल पेपर दिए गए हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, वो सब आप तक पहुंच सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। कितने आपात अधिकार हैं भारत के राष्ट्रपति के पास, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं, 3 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताएंगे। तो याद रखना वाद्य योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो होती है, बिल्कुल सही बता रहे हो, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ये 30 वर्ष होती है, जबकि लोकसभा के लिए कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। लेकिन यहाँ पूछा गया है राज्यसभा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार का संरक्षक जो है ये कौन है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है ये उच्चतम न्यायालय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकार जो है मित्र, ये मौलिक अधिकार जो ये कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है ये अपना त्याग पत्र किसे देता है, यह आपसे पूछ रहा है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र जो है ये राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके सामने आ चुके हैं किससे, जियोग्राफी यानी भूगोल से संबंधित प्रश्न। सभी प्यारे भाई बहन दिमाग लगाकर फिर बताना। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का संगम किस नदी के साथ है।
बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी आपसे पूछ रहा है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और कौन सी नदी मिलती है। फटाफट बता देंगे सभी भाई भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अलकनंदा का संगम किस नदी के साथ होता है, मंदाकिनी नदी के साथ, जो कि रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका राइट आंसर बताना है। विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील जो है ये कौन सी है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर। तो सभी को पता होगा बिल्कुल सही है कि सुपीरियर झील जो है मित्र ये विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तनाव के कारण भूपर पट्टी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं। तनाव के कारण भूपर्पटी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना उसे क्या कहते हैं, ब्लैक पर्वत कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें मित्र तनाव के कारण जो है इस तरह हो जाते हैं, और ये जो है ये भ्रंश घाटी कही जाती है। यानी किनारे के इस पर्वत को क्या कहते हैं, ब्लैक पर्वत कहते हैं, और जो धसा हुआ भाग होता है इसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है ये कौन सी है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना। तो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र हमारे बता रहे एंडीज, बिल्कुल सही बता रहे हो। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है ये एंडीज पर्वत है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मयूरभंज, बिल्कुल सही बता रहे हो। मयूरभंज जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है, तो उड़ीसा है। क्या है मित्रों, उड़ीसा में पड़ता है मयूरभंज, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र क्या हो जाएगा। आप देख सकते हैं दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास। 21 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित है, यह आपसे पूछ रहा है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं महालोनोविस मॉडल, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो हैं ये कौन है। तो याद रखना विश्व की बात करेगा तो नॉर्मन ई बोरलाग हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नॉर्मन ई बोरलाग जो है ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जबकि भारत पूछेगा तो याद रखना एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। जब आपसे कहेगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आप कहेंगे एम एस स्वामीनाथन। जब आपसे कहेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलाग बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, जीएसटी के विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। जीएसटी के विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है ये किसके पास है। तो बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है मित्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं जीएसटी परिषद के पास है अंतिम अधिकार लेने का निर्णय, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है, यह आपसे पूछ रहा है।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे से संबंधित है मित्र? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। और याद रखना ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन कहे जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन जो है ये ऑपरेशन फ्लड के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण जो है ये कौन सा है? बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान जो है ये 33वां है, यानी 43वां है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है, इसका कारण है। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, अपवर्तन के कारण जो है ये जल के अंदर डूबी मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप लोग 5 में 5 साइंस करना चाहते हैं तो साइंस की एक महा मैराथन क्लास हो चुकी है। उस क्लास को देखने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। नीचे होगा ये प्लेलिस्ट में, आप देख लेना। साइंस की मैराथन है, उसको देख लेना, उसके बाद आपके साइंस के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, यह आपसे पूछ रहा है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना। तो बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन प्रयोग की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो है ये कितनी होती है? तो 46 होती है। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर बताना है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, यह आपसे पूछ रहा है। सभी प्यारे भाई बहन बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, के विटामिन, विटामिन के जो है ये रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 31 आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। शिवकथान वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र ये क्वेश्चन नंबर 32 जो है 2021 का करंट अफेयर है, लेकिन फिर भी बता दीजिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया, यह आपसे पूछ रहा है। 2021 की बात कर रहा है, 2022 की बात नहीं कर रहा है मित्र। 2021 में पुलित्जर पुरस्कार जो है किसे दिया गया था? तो बिल्कुल सही, मेघा राजगोपालन को 2020 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। 2022 में किया, 2021 में दिया गया था इनको, तो 2022 में किसे दिया गया ये भी बता दीजिए। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 2022 में पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया। बिल्कुल सही, फहमीदा आजिम को दिया गया, जो कि कहाँ की है? बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर इसमें ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है ये किसने किया था? बिल्कुल सही, थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। आनंद मठ के लेखक हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बिल्कुल सही बता रहे हो। आनंद मठ के लेखक जो हैं ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 यानी क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी 2021 का है, लेकिन बता दीजिएगा मित्र जो 21 जून 2021 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी?
2021 में योग दिवस की थीम क्या थी, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, इसका जो राइट आंसर होगा मित्र, योग फॉर वेलनेस। क्या होगा? योग फॉर वेलनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब ये भी बता दीजिए कि 21 जून 2022 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? अब बता दो, 2021 नहीं, अब 2022 की थीम क्या थी, यह आपसे पूछ रहा है। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट बताएंगे। तो याद रखना 2022 की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। क्या हो जाएगा? मानवता के लिए योग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तो पूछा गया तो इसका ये होगा, लेकिन 2022 का जो हो जाएगा मानवता के लिए योग, इसका थीम हो जाएगा 2022 का। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब जीता है, यानी फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल जीता है। किसने जीता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। तो याद रखना राफेल नडाल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना। क्या कह रहा है? हाल ही में घोषित श्री बिल्ली पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना तमिलनाडु में। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ। 15वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ये गोवा में संपन्न हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब 49वें भी बन गए हैं, ये भी बता दीजिएगा। 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एन.वी. रमन जो है मित्र, ये 48वें मुख्य न्यायाधीश है। 49वें कौन बने हैं? तो उदय उमेश ललित, यानी यू ललित जो हैं ये 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनके बाद 50वें कौन बन जाएंगे? तो धनंजय चंद्रचूड़ जो हैं ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। 49वें कौन है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। यू ललित जो हैं, उदय उमेश ललित जो हैं, ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2019 का 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? अब मित्र 52वां भी कर दिया गया है, जो कि कल किया गया है, यानी 27 सितंबर को किया गया है। उसे 52वां किसे दिया जाएगा और 91वां जो है किसे दिया गया, ये भी बता दो। फटाफट बता दें सभी प्यारे भाई बहन, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना 2019 का है मित्र। 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया? रजनीकांत को दिया गया। किसको दिया गया मित्र? 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये रजनीकांत को दिया गया। और 2020 का याद रखना, 2020 का यानी 52वां जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये आशा पारेख को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? आशा पारेख जी को दिया जाएगा। और ये भी याद रखना मित्र, इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो 10 लाख रुपए दी जाती है। कितनी दी जाती है? 10 लाख रुपए दी जाती है। और जो अब की बार मिलेगा आशा पारेख जी को, ये 52वां मिलेगा, जो कि 2020 का है। ये याद रखना, बीच में कोविड के कारण नहीं दिया गया था, इनको 2020 वाला अब की बार दिया जाएगा। 27 सितंबर 2022 को इसकी घोषणा हो चुकी है। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो याद रखना 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। सबसे पहले किसे दिया गया? तो देवकी रानी जी को दिया गया। कौन सा मंत्रालय देता है, ये भी पूछा जा सकता है मित्र, क्योंकि अभी भी जल्दी घोषणा हुई है। तो याद रखना, इस पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको पूरा याद रखना है। सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय जो है इस पुरस्कार को देता है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर
यही है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आ चुका है, हिंदी से है। सभी प्यारे भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पावक में कौन सी संधि है। अब आपसे पूछ रहा है पावक में कौन सी संधि है, तो सभी प्यारे भाई बहन बता सकते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयादी संधि है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जो देखने में प्रिय लगे वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द जो है ये क्या होगा, बिल्कुल सही प्रियदर्शी हो जाएगा मित्र। ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करें। अपकीर्ति जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। सभी प्यारे भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अपकीर्त की वर्तनी जो है ये ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही निकुंज। बिल्कुल सही बता रहे हो, बगीचा का पर्यायवाची जो है ये निकुंज है। बाकी ये तीनों जो है ये जंगल के पर्यायवाची हैं। किसके हैं मित्र, जंगल के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन बगीचा का पर्यायवाची जो है ये निकुंज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो मित्र यहाँ मैंने 45 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 45 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना। अगर हाँ, अगर आप लोग मित्र इस दृष्टि पब्लिकेशन की फुल प्रैक्टिस को पाना चाहते हैं तो आप कह देंगे तो हम अपने टेलीग्राम पर इसको भेज देंगे। आप इसे हल कर लेना, और जो भी मैथ या ग्राफ या इंग्लिश के क्वेश्चन हल नहीं होंगे उसे भेज देना, उसे सॉल्व कर कर आपको बता दिया जाएगा। फुल प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां आपको इसकी फुल पीडीएफ दे दी जाएगी और इसे सॉल्व कर लेना मित्र। आज की क्लास जो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग पाना चाहते हैं दृष्टि पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट तो कमेंट में जरूर बताना, रोजाना आएगी मित्र, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्लास जिस भाई बहन ने अभी तक लाइक नहीं किया है वे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही ऊर्जा मिलती है। आप समझ नहीं सकते कि आपके एक लाइक से कितना मोटिवेशन आता है अंदर से। आप सोचते हो हमारे एक लाइक से क्या होगा, लेकिन हाँ, एक के ही लाइक से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ तय हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है मित्र तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल मैंने कोई गलती नहीं की है, अगर कोई गलती हो तो कमेंट कर पूछ लेना, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।